ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम यूज करते हैं एक अगला फंक्शन या अगला ऑपरेटर यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर। यहां पे आपसे पूछ रहा है, कह रहा है एनुअल रेट है 35%, मतलब सालाना दर ब्याज की या किसी चीज की है 35%। हम जानना चाहते हैं कि मंथली दर या मासिक दर जो है वो क्या होगी। तो सिंपल सा है, यदि 12 महीने में 35% है तो एक महीने में 35/12, तो आप इक्वल टू लगाएंगे। 35% को मतलब E18 को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट दशमलव में आया है। यहां आपको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी है कि दशमलव और परसेंटेज लगभग एक ही चीज है, या अंक और प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर होता है। 100 और 100% में बहुत अंतर होता है। प्रतिशत हमेशा प्रतिशत की रेंज होती है 0 से लेके 1 के बीच की, और अंक शुरू होते हैं 1 के बाद, मतलब जो पूर्णांक है वो 1 के बाद, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप के। लेकिन जो प्रतिशत है वो हमेशा 1 का 100वां हिस्सा होता है, मतलब 1% की यदि बात करें तो यहां पे आपको ये जो 0.029 है इससे परेशान नहीं होना है, इसको आपको प्रतिशत में बदल लेना है। उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है, इस सेल पे, यहां आना है, नंबर रिबन में आना है और इस बटन पे क्लिक करना है। ये आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। आपको दशमलव के अंक बढ़ाने हैं तो आप यहां से इसके दशमलव के अंक बढ़ा देंगे, यहां पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज कह रहा है कैलकुलेट मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोबारा से आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन टाइप फॉर्मूला ओनली वंस। लेकिन इस बार आपको फॉर्मूला 2 बार नहीं लगाना या 1 बार लगा के कहीं पे कॉपी नहीं करना। हमको क्या करना है, हमको ये फार्मूला तीनों का तीनों फार्मूला एक बार में सिंगल बार टाइप करके हमको ये फार्मूला लगाना है। इसको लगाने से पहले हम नीचे चल के एक और एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। तो इस पे अभी हम लौट के दोबारा से आते हैं। यहां पे आएंगे तो आपसे पूछता है कैलकुलेट टोटल सेल्स। तो यदि आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 543 रुपीज ओनली और आपने 23 प्रोडक्ट बेचे, तो टोटल आपने कितने रुपए की कमाई की। तो आप इक्वल टू 543 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट सोल्ड और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे कह रहा है कैलकुलेट प्राइस पर यूनिट। यदि आपका 6,564 रुपए का टोटल बिक्री हुई और आपने 15 पीस बेचे, 15 आइटम बेचे, तो हर प्रोडक्ट का प्राइस क्या था। तो उसके लिए आप यहां पे आएंगे, बट्टे करेंगे और E35 डिवाइडेड बाई E36 करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये रिजल्ट यहां भी आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से टोटल सेल्स यहां दी हुई है, प्रोडक्ट प्राइस यहां पे दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड आपको निकालना है, तो इक्वल टू और ये E40 डिवाइडेड बाई E41 इंटर प्रेस करेंगे, आपका 14 पीसेस आपने बेचे। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, ये और जो ऊपर वाली आपकी एक्सरसाइज हम छोड़ के आए हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। यहां पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप एक ही बार में टाइप करके किसी भी चीज को या किसी फॉर्मूले को, किसी नाम को एक साथ मल्टीपल सेल्स में रख सकते हैं। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले जितनी सेल में आपको कोई भी चीज रखनी है, आपको उन सबको सेलेक्ट करना है। जब आप सबको सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक सेल अनहाइलाइटेड दिखाई देगा, बाकी की सेल हाइलाइटेड है लेकिन एक सेल हाइलाइटेड नहीं है। यह आपको यह दर्शाता है कि अभी तत्काल में यदि आप कुछ लिखना शुरू करेंगे तो वो इस सेल में लिखा जाएगा। यदि मैं यहां पे लिखता हूं शुभ, तो ये इस सेल में लिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता चला। तो अब आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद अब आपको ना तो इंटर प्रेस करना है, क्योंकि इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, ना ही आपको शिफ्ट इंटर प्रेस करना है, ना ही आपको टैब प्रेस करनी है, ना ही आपको शिफ्ट टैब प्रेस करनी है। हमने चौथी पांचवी चीज एक और बताई थी, वो बताई थी कंट्रोल इंटर। और कंट्रोल इंटर का मतलब क्या है, आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें, मतलब यहां पे जो मैंने लिखा है शुभ, मैं दोबारा से करके दिखाता हूं। यहां पे मैंने लिखा शुभ और इसके बाद मुझे सीधे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूंगा ये सब जगह सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को या यही तरीके को यूज करके हम ऊपर
इन इस चीज को, या यहां पे हम मंथली रेट्स जो है इन तीनों के निकाल सकते हैं। ठीक है, मंथली रेट निकालने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपके रेट जो है, या जो फॉर्मूला जहां पे आप लगा रहे हैं और जहां पे रेट लेंगे, दोनों रिलेटिव होने चाहिए। रिलेटिव का मतलब कि यहां पे 18% है, यहां पे 18% है, उसके नीचे 15 है, यहां पे भी उसके नीचे 15 है, उसके नीचे 24 है, यहां पे भी उसके नीचे 24 है। तो यहां पे भी आपको वही सीक्वेंस मिल रहा है जो सीक्वेंस नीचे मिल रहा है। इस केस में आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि यहां पे पहले 18 होता और यहां पे 18 यहां पूछा होता नीचे, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पे कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी, सबसे पहले तीन के तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे। जब तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए अभी ये वो दिख रहा है, इसको यदि नीचे से सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप इस सेल में हैं, इस सेल में फॉर्मूला 24% का निकालना है। यदि आप इस सेल में हैं तो अभी इसमें क्या निकालना है, 18% का निकालना है। तो यदि इस तरीके से लगाएंगे तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यदि आप नीचे से सेलेक्ट किए हुए होंगे तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए करके देखते हैं। यहां पे आपको इक्वल टू की बटन प्रेस करनी है। इक्वल टू की बटन प्रेस करने के बाद आपको जाना है ऊपर, 24% का निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपको सेलेक्ट करना है 24%, डिवाइड करना है और 12 लिखना है। सॉरी, इतना लिखने के बाद अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे ही प्रेस करेंगे आपका सारा डेटा यहां पे कन्वर्ट होके, मतलब कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसको आप प्रतिशत में बदल सकते हैं और साथ ही में इसके दशमलव अंक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ होगा। अब हम चलते हैं आगे और एक दो चीजों को और देखते हैं। ठीक है, अगली जो चीज है वो हम यूज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही लाभप्रद फॉर्मूला है। उस फंक्शन का प्रयोग करते हैं जब आपको डेटा एनालिसिस करनी हो, या जब आपको कोई ऐसे समझ लीजिए जब आपको कोई डमी डेटा बनाना हो। उस केस में, जैसे आपकी इस एक्सरसाइज के लिए मैंने डमी डेटा बनाया है, तो मैंने इसी फॉर्मूले का बहुत प्रयोग किया है। ये फॉर्मूला जो है वो, इसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड का मतलब रैंडम, बिटवीन का मतलब बीच में से। तो ये क्या करता है कि नहीं, दो अंकों के बीच से रैंडम नंबर जनरेट करके आपको देता है। उदाहरण के लिए यदि मैं यहां पे फॉर्मूला लगा के देखता हूं, तो इक्वल टू लगाया और मैंने यहां पे फंक्शन डाला रैंड बिटवीन, टैब प्रेस किया। रैंड बिटवीन में आपसे पूछ रहा है बॉटम और टॉप। कहने का मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे सबसे छोटा अंक दे दीजिए और सबसे बड़ा अंक दे दीजिए। मैं उन दोनों के बीच का आपको एक अंक निकाल के दे दूंगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं जो सबसे छोटा अंक है वो देता हूं 1000 और जो सबसे बड़ा अंक है वो देता हूं 10,000। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1000 से लेके 10,000 के बीच के अंक निकाल के दिखा देगा। मैं इस रेंज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। यहां पे देखिए 1000 से 10,000 के बीच का ये मुझे निकाल के दिखा दिया। मैं इसको कर देता हूं 10,000 और इसको कर देता हूं 50,000। ठीक है, इंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे 10,000 से 50,000 के बीच का एक अंक निकाल के इन्होंने मुझे दे दिया। इसी को आपको क्या करना है, अब यदि मैं इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना चाहूं तो कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे इस सेल के कॉर्नर में आना है, यहां पे आना है और मुझे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। बिना सोचे समझे जहां तक मन करे वहां तक ड्रैग कर दीजिएगा और कंट्रोल अप से ऊपर आ जाइएगा। आपको पढ़ाया हुआ है कंट्रोल अप से एक बार में आप ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो कंट्रोल अप से आप ऊपर आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल निकालने के लिए आपको इक्वल टू बटन प्रेस करनी है। सम का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट ओपन करना है, लेफ्ट आना है और आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन से आपको पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, D57 से लेके D520 तक। कंट्रोल बैक स्पेस से आप फिर से वहां पहुंच सकते हैं जहां आपने फॉर्मूला लगाया। तो यदि आप कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप फिर से ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आके आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर बटन प्रेस करनी है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहां पे लग के आ गया, ये टोटल निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक।